अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज संडे है 10 मई और आज पूरी दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब से मैंने YouTube ज्वाइन किया है, हर साल मैं मदर्स डे की वीडियो बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि माँ का साया ही नहीं हमारे सरों पर, तो क्या मदर्स डे मनाएं हम। लेकिन हाँ, हमारे बच्चों ने मदर्स डे मनाया है, कार्ड गिफ्ट दिया है और इसी तरह हज़ारों बच्चों ने अपने माँ को आज बहुत सरप्राइजेस गिफ्ट दिए होंगे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि तमाम बच्चों के सरों पे उनके माँ बाप का साया बरकरार रहे और उनके माँ बाप को उनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। तो बच्चों ने तो हमें गिफ्ट दिया है, जिस तरह से हर बच्चों ने मदर्स डे पे अपनी माँ को कुछ ना कुछ दिया होगा, लेकिन इस दफ़ा मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी कि बच्चों से तो गिफ्ट लेते ही हैं, लेकिन एज अ मदर मैं भी अपने बच्चों को कुछ बना के दूँ, कुछ गिफ्ट करूँ। जैसे आप सबको पता है कि इन दिनों हम पेपर क्राफ्ट ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है कि उससे ही कोई चीज़ बना के दे दी जाए। और जिस तरह मैंने फ़ोटो फ्रेम में आप लोगों को बताया था कि इन तस्वीरों को हमें ज़ाया नहीं करना है, उनको सेव करना है, इसी तरह आज मैंने अपने बच्चों की बचपन की तस्वीर को लेकर कुछ फ्रेम्स बनाए हैं और पेपर क्राफ्ट से बनाए हैं। ये मेरे बच्चों की बचपन की तस्वीर है। तस्वीरों को सिर्फ एल्बम में नहीं रखना है, ऐसी जगह सेफ रखना है कि हम देखकर खुश हों उन तस्वीरों को। और ये तस्वीर मेरे और मेरे हस्बैंड की है, जिसका मैंने फ्रेम बनाया है। ये मेरी शादी के शुरू के दिनों की है और आप यकीन करें कि जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है। अपने बच्चों के बचपन के दिन को जब हम देखते हैं तस्वीरों की सूरत में, तो हमारा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है और उनकी लंबी उम्र के लिए हम दुआएं करते हैं माँ बाप। तो इतने खूबसूरत लम्हात को हम कैद में कैसे रख सकते हैं एल्बम की सूरत में? तो क्यों ना हम फ़ोटो फ्रेम बनाएं और हर वक्त हमारे आंखों के सामने रहे ये तस्वीरें और हम खुश होते रहें। तो चलें, बहुत लंबी बात हो गई है, बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। तो आज एक हम खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं हार्ड शीट लूँगी। ये देख सकती हैं आपके, ये कार्टन जो आता है उससे मैंने कट किया है और इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है 7.25 और 7.25 है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसके साइज़ कुछ भी ले सकती है। बैक साइड पे मैंने लूप्स बना लिया है हैंग करने के लिए। आपकी मर्ज़ी, आप हैंग करें या फिर टेबल पे कॉर्नर पे रखें। अब मैं आपको पेपर ट्यूब बताऊँगी। मैं पेपर ट्यूब बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोज़ में, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये मैंने कैलेंडर का बैक साइड लिया है, जो कि प्लेन वाइट होता है, ताकि जब हम कलर करें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आए। पूरे वाइट पे जब कलर करते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट आता है। मैं ब्लैक करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप ब्राउन कलर भी कर सकती हैं। अब पेपर ट्यूब बनाने के बाद फिर हम 3 का सेट बनाएंगे। देखें, ये हमारा पेपर ट्यूब रेडी है। अब मैं 3 ट्यूब लूँगी और एक साइड पे ग्लू लगाऊंगी और फिर इसको ज्वाइन कर दूँगी दूसरे को। सिर्फ हमें एक साइड पे ग्लू लगाना है, पूरे ट्यूब पे हमें ग्लू नहीं लगाना, सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे हम वाइट ग्लू और फिर दूसरे ट्यूब को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और फिर थोड़ा से फिंगर से एक साथ हम कर देंगे ताकि कोई गैप ना आए। और फिर थर्ड ट्यूब लेंगे हम, फिर एक ही साइड पे हमें वाइट ग्लू लगाना है ऊपर से नीचे तक, और फिर ये जो 2 हमने तैयार किया है, ज्वाइन किया है ग्लू के साथ, उस तीसरे को हम अटैच कर देंगे। तो हमारा ये फ्रेम बन जाएगा। अब हम ड्राई होने का वेट करेंगे और फिर उसके बाद कट करने के बाद फिर हम कलर करेंगे। मैं इसमें मास्किंग टेप लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप स्क्वैश टेप लगा सकती हैं, कोई भी टेप लगा सकती हैं, ज़रूरत भी नहीं है अगर नहीं लगाएं आप, लेकिन मैं टेप इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से ज्वाइन हो जाए। और फिर ये तैयार होने के बाद मैं थोड़ा सा पानी और वाइट ग्लू का मिक्सचर ऊपर फेरूँगी ताकि ये और ड्यूरेबल हो जाए।
अब हमारी ये रेडी है पेपर ट्यूब का फ्रेम। देखिए रेडी कर लिया। अब हम इसका फ्रेम रेडी करेंगे। बता देती हूँ पहले, आप जो आपका हार्ट शेप है उसके आप साइज़ लीजिएगा। साइज़ लेने के बाद दोनों कॉर्नर्स पे मैं 1/2 इंच डाउन लूँगी और पेन से या किसी पेंसिल से आप निशान लगा लीजिएगा, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। 1/2 इंच मैंने डाउन लिया है और फिर एक तरफ से मैं कॉर्नर्स पे इसके निशान लगाऊंगी। जिस तरह आप देख सकती हैं कि मैं कॉर्नर पे पेन से निशान लगा रही हूँ और फिर इसी निशान के ऊपर हम कट कर देंगे। दोनों साइड से हमें इस तरह कॉर्नर्स पे कट करना है ताकि हमारे ये फ्रेम रेडी हो जाए। और फिर हम इसके बाद कलर करूँगी, मैं ब्लैक कलर करूँगी। और ये देखें हमारे ये फ्रेम रेडी हो गया, जो हम चारों हार्ट शीट के कॉर्नर्स पे लगाएंगे ताकि हमारा फ्रेम अच्छे से बने। मैं इस पर ब्लैक कलर करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी कलर कर लें। ये हमारा फ्रेम रेडी हो गया है। अब हम इस हार्ट शीट पे कवर करेंगे। मैंने ये कैलेंडर का लिया है, बॉटम पार्ट लिया है, ऊपर का पार्ट जो कलरफुल था उससे मैंने दूसरी चीज़ें बनाई हैं। और थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ। और जो हमारा वाइट पार्ट है वो हमारा फ्रंट रहेगा। हार्ट शीट में मैं ग्लू लगा रही हूँ, चारों तरफ अच्छे से लगा रही हूँ ताकि ये हमारे जो हार्ट शीट पे ये कैलेंडर अच्छे से स्टिक हो जाए। और देखें मैं सेंटर में रख के हाथ से दबा रही हूँ और जो हमारे चारों कॉर्नर्स बच गए हैं कैलेंडर के, मैं इसको ग्लू से ही पूरा कवर कर दूँगी ताकि बैक साइड भी इसका हमारा अच्छे से कवर हो जाए। और मैं साथ साथ ग्लू भी लग जाता है तो ग्लू की भी सफाई कर रही हूँ मैं, ताकि हमारे ये जो ब्राउन हार्ट शीट है वो एक अनटाइडी ना लगे, क्योंकि कभी कभार हाथ से या वाइट ग्लू से बड़ा अनटाइडी सा लगने लगता है। ये कंप्लेन बहुत आती है मेरे पास कि हम बनाते वक्त जब कोई चीज़ बनाते हैं तो हमारे वो ज़रा अनटाइडी सा हो जाए, गंदा गंदा सा लगने लगता है। तो आप एक छोटा सा कपड़ा अपने साथ रखिए और जब भी ग्लू का काम करें तो साथ साथ पूछते रहें ताकि आपके ये काम अनटाइडी ना हो, नीट एंड क्लीन आपका। देखिए हमारा रेडी हो गया। अब हम इस पर फ्रेम लगाएंगे। सबसे पहले हम पिक सेट करेंगे, उसके बाद हम फ्रेम करेंगे। हार्ट शीट पे वाइट कवर लग गया है, हमारा फ्रेम भी रेडी है ब्लैक कलर के साथ। अब ये मैं पिक्स स्टिक करूँगी। मेरे बेटे और बेटी की तस्वीर है जो कि मैं फ्रेम बनाऊँगी, इन दोनों की तस्वीर, लेकिन अलग अलग बनाऊँगी मैं। तो सेंटर में पहले हम पिक लगाएंगे। पहले आप सेंटर अच्छे से देख लीजिएगा कि बिल्कुल सेंटर ही पॉइंट हो। आप स्केल से इंच देख लीजिएगा। पूरा मेजरमेंट करने के बाद फिर हम तस्वीर के पीछे वाले फ़ोटो के बैक साइड पे हम ग्लू लगाएंगे, क्योंकि इसके हार्ट शीट जो हमारा वाइट कलर में है बिल्कुल सेंटर पार्ट पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। आपकी मर्ज़ी, इस वाइट शीट पे आप कलर भी कर सकती हैं। जैसे मैंने अपनी बेटी की पिक पे बैकग्राउंड कलर येलो किया है और बेटे पे वाइट किया है, तो आप की मर्ज़ी, आप कलर भी कर सकती हैं। ये मैंने वाइट रहने दिया है। देखिए ये हमारी पिक लग चुकी है। अब हम फ्रेम तैयार करेंगे, लेकिन इस पिक के चारों तरफ भी मुझे एक पिक फ्रेम तैयार करना है। देखिए मैं जो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिप्स है उसमें मैंने ब्लैक कलर कर लिया है और साइज़ लूँगी मैं तस्वीर के पूरे चारों कॉर्नर्स पे मैं ये लगाऊंगी। सिर्फ सिंगल हमारे ये पेपर ट्यूब है और देखें ब्लैक कलर मैंने एक साथ ही कर लिया। उसके बाद मैं कट कर रही हूँ साइज़ लेने के बाद। ये देखें दो साइड है, साइज़ ले लिया है मैंने। अब मैं उसका ऊपर और नीचे का साइज़ लूँगी और फिर उसके बाद इनको वाइट ग्लू से मैं स्टिक करूँगी। उसके बाद हम चारों तरफ अपना ये फ्रेम जो हमने 3 पेपर ट्यूब के साथ रेडी किया है, कलर किया है ब्लैक कलर, वो फिर हम तैयार करेंगे। पहले हम सेंटर पार्ट अपना रेडी कर लेते हैं और मैं देखें इसका साइज़ भी ले रही हूँ। आप एक साथ ही कलर कर लें और सिर्फ वन साइड से हम ग्लू लगाएंगे, एक साइड से हम ग्लू लगाएंगे, चारों तरफ नहीं ग्लू लगाएंगे। बहुत इजी है ये। आप चाहें तो फ्रेम जो हमने तस्वीर के चारों तरफ लगा रहे हैं ब्लैक, आप नहीं लगाएं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो रेडीमेड फ्रेम आते हैं सीनरी के, मैंने उसमें ये देखा है कि सेंटर में भी चारों तरफ फ्रेम होता है उसके और आउटलाइन में भी फ्रेम होता है। तो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि अब हम खुद घर में बना सकते हैं अपने पेपर ट्यूब के साथ। तो आप अपनी तस्वीरों को यादगार बनाइए, गिफ्ट दीजिए। आपके पास किसी आपके कज़न की किसी की तस्वीर है, आप उसको ईद के मौके पे गिफ्ट दे सकती हैं। बहुत खुशी होती है। लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आपके हाथ कुछ इजी सी एक्टिविटी आ जाए जो हर चीज़ घर में मौजूद है और हम उसको यादगार बना सकते हैं। ये देखिए मैं चारों कॉर्नर्स पे ये ट्यूब लगा रही हूँ, जो मैंने सिंगल ट्यूब पे ब्लैक कलर किया है। तो ये मैं चारों तरफ इसको वाइट ग्लू से स्टिक कर रही हूँ। फिर लास्ट में हमारा ये चारों कॉर्नर्स पे हम फ्रेम को एडजस्ट करेंगे।
ग्लू की हेल्प से, वाइट ग्लू की हेल्प से। तो ये हमारा अभी ऊपर का पार्ट लग रहा है, फिर हम नीचे का पार्ट लगाएंगे। ये फ्रेम जो हमने तस्वीर के चारों तरफ लगाया है, इससे ये होता है कि तस्वीर इन्हेंस होती है। कोई भी चीज़ अगर प्रोमिनेंट करना हो, हमें नुमाया करना हो, तो उसको हमें और इन्हेंस करने के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि आउटलाइन तो हमारा फ़ोटो फ्रेम बनेगा ही, लेकिन हम तस्वीर के चारों तरफ भी एक आउटलाइन दे रहे हैं। तो देखिए अब हमारा रेडी है ये। अब स्टिक अच्छे से कर लिया है हमने, और अब हम ये फ्रेम को चारों तरफ लगाएंगे। और हमारा ये साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये देखिए कॉर्नर्स के साइज़ हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। आप पहले सेट कर लीजिएगा, कभी भी ग्लू से स्टिक मत कीजिएगा, पहले सेट करें, फिर हम ग्लू के साथ स्टिक करेंगे। फ़ोटो फ्रेम हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन सेट अभी मैंने नहीं किया, वो इंशाल्लाह मैं ईद पे करूँगी। अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये मेरे बेटे की फ़ोटो है, जिसमें मैंने आउटलाइन ब्लैक से किया है और सिंगल स्ट्रिप्स को मैंने फ़ोटो को आउटलाइन दिया है। इटालियन जो कि फ्लावर्स भी मैंने लगाए हैं ग्रीन और रेड फ्लावर्स के साथ, जो कि ड्राई मेरे पास थे। मैंने उसको सिर्फ जस्ट ग्लू, वाइट ग्लू से अटैच किया है। ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, जिसमें मैंने येलो बैकग्राउंड दिया है और आउटलाइन ब्लैक 3 स्ट्रिप्स को मिला के मैंने फ्रेम बनाया है, और सिंगल स्ट्रिप से भी मैंने इसको आउटलाइन दिया है फ़ोटो को। और येलो इटालियन डो फ्लावर्स लगाए हैं मैंने। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकती हैं। मैंने येलो और ब्लैक के साथ किया है, आप येलो ब्राउन के साथ भी कर सकती हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है उससे बड़ी खूबसूरत लगती है तस्वीर। ये हमारी शादी के शुरू के दिनों की तस्वीर है। ये मैंने आउटलाइन ऑरेंज दिया है और ब्राउन मैंने फ्रेम बनाया है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।